जयपुर के नाहरगढ़ की पहाड़ी पर मंदिर दर्शन करने गए दो भाई लापता हो गए हैं। हालांकि एक छात्र की लाश पुलिस ने बरामद कर ली है, जिसका नाम आशीष है। जानकारी के मुताबिक रविवार सुबह 6 बजे दोनों अपने घर वालों को मंदिर जाने की बात कहकर निकले थे और सुबह 11 बजे छोटे भाई आशीष ने फोन कर बताया कि कुछ ही देर में घर वो लौट आएंगे। फिर दोपहर करीब 1:30 बजे बताया कि दोनों भाई एक दूसरे से बिछड़ गए और इसके बाद परिजनों को चिंता हुई तो उन्होंने पुलिस को सूचित किया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने परिवार से दोनों की लोकेशन निकालकर अपने स्तर पर उन्हें ढूंढने की बात कहकर पल्ला झाड़ दिया है। एडिशनल डीसीपी बजरंग सिंह ने बताया है कि एक छात्र की लाश मिल चुकी है और उसी के आसपास दूसरे की भी तलाश जारी है। वहीं एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम लगातार युवक की तलाश में लगी हुई है। जिस दिन घटना घटित हुई थी उसी दिन से जो पुलिस जंगल के अंदर नाहरगढ़ की पहाड़ियों के अंदर तलाशी का अभियान शुरू कर रखा है, जिसके अंदर हमारी पुलिस के अलावा एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, एनडीआरएफ, वन विभाग के कर्मचारी प्लस हमारे और भी जो स्पेशल विंग हैं उनसे जुड़े हुए कर्मचारी सारे लोग दिन रात तलाश करने में लगे हुए, जिनमें एक युवक था उनका शव बरामद हुआ और दूसरे युवक की आज भी हमारी सारी टीमें सुबह से ही और रात में भी जो तलाशी का अभियान था उसको जारी रखे हुए हैं। दर्शन करने की कह के गए थे मंदिर में, उन्होंने दर्शन किए। उसके बाद में अब वो ऊपर गए हैं। ऊपर जाने के बाद में जैसा कि परिवार वालों को फ़ोन किया है उन्होंने कि वो रास्ता भूल गए। रास्ता भूलने के बाद में दोनों अलग हो गए। अब अलग होने के बाद में उनका जो कॉन्टेक्ट है लगभग 1:30 बजे तक 1 तारीख को घर वालों से संपर्क रहता है और उसके बाद में उनके बारे में कोई इस तरह का टेलीफोनिक जो संपर्क है वो कोई संपर्क नहीं। राजधानी जयपुर से एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां पर दो भाई रविवार सुबह 6 बजे अपने घर से निकलते हैं नाहरगढ़ की पहाड़ी पर मंदिर के दर्शन करने और वहां पर उनके साथ कोई घटना होती है। हालांकि अब तक पुलिस उस पूरे मामले की जांच में जुटी है, लेकिन दो भाइयों में से एक की लाश मिलती है और एक की अब भी जो है पुलिस को तलाश है। पूरा परिवार और समाज के लोग हमारे साथ है। थाने के बाहर ये लोग धरना दे रहे हैं। इनसे उनके पिताजी हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। क्या कुछ उस दिन घटना हुई थी, कितनी बजे वो घर से निकले थे? सुबह 6:30 बजे करीब, 6:30। फिर क्या हुआ? फिर वो बोल के गए थे कि वहाँ फ़ोन वोन तो उठे आएगा नहीं, नेट वेट, क्या आप चिंता मत करना मम्मी घर, हम जा रहे हैं घर और लग जाएगा तो हम बात बता देंगे। हर रविवार को जाते थे या पहली बार? पहली बार ही गए थे। उस रास्ते को जानते थे, समझते थे? ऐसे जानते थे। फिर उस दिन क्या हुआ? क्या कब फोन आया, कब बात हुई? मैंने तो 11 बजे किया, वो 12 बजे किया था, 1 बजे, और इसकी मम्मी ने 11 बजे किया था। क्या बोला उन्होंने? ये बोला, मैंने इसकी मम्मी से पूछा मैं क्या बात है, क्या समाचार आए, कह रहा आ जाएंगे अभी। तो 11 बजे तो ये बोला। 1 बजे बात हुई तो बोले पापा जी मैं आ रहा हूँ घर, घबराया ऐसा बोल रहा था। राहुल और आशीष दोनों थे। आशीष छोटा था, राहुल बड़ा था। किससे बात हुई थी? मेरे आंसू से हुई थी बात। क्या बोला आंसू ने? आंसू बोला कि मैं नीचे उतर रहे हैं और घबराया से बोल रहा है। मैं तो ने घबरा क्यों रहा बेटा, आराम से आ जा, धीरे धीरे नीचे उतरा, मैंने ऐसे बोला उससे। दोनों एक साथ ही थे उस समय? उस टाइम मैं तो एक साथ ही थी, मेरे से ने बोला कि बिछड़ गया मैं। कितनी बजे बोला है एक साथ? 1 बजे करीब। 1 बजे करीब। फिर मेरे बाद में इसकी मम्मी ने बात करी। फिर मम्मी की कितने बजे बात हुई? हाँ 1:30 बजे मानो, 1:15 बजे मानो, 1:20। तब क्या बात हुई? फिर मैं नीचे उतर रहा हूँ और भैया बिछड़ गया, मैं रास्ता नहीं जानता हूँ। तो मम्मी बोली कि तू यहीं बैठ जा थोड़ी देर, 10-15 मिनट, मैं यहाँ से स्कूल में से बच्चों को भेजती हूँ। स्कूल में से बच्चे गए तो वो आगे निकल गए। अच्छा, दोनों बिछड़ गए थे। आप क्या काम करते हैं? मेरा तो चाट का काम है। चाट का काम, कांजी बढ़ेगा। अच्छा, ठेला आप लगाते हैं और बच्चे, एक की लाश मिली और एक अभी भी। पुलिस का क्या कहना है इस पूरे मामले? पुलिस तो खैर क्या बताऊँ, पुलिस की तो सबसे बड़ी लापरवाही है। अभी बच्चा सबसे बड़ी लापरवाही। उस समय आए तो यहाँ पुलिस को सूचना दी? 4 बजे करीब आए थे तक, तो उन्होंने धक्के बाद निकाल दिया, यहाँ नहीं होगा, हमारा एरिया नहीं है, करिए नाहरगढ़ जाओ वहाँ जमा कराओ। और देखिए, उनके जो दोस्त हैं, परिवार हैं, जो राहुल और आशीष के, वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या उस दिन हुआ था और क्या फोन आया था? जब वो सुबह निकल गए थे, उसके बाद में 11 बजे इन लोगों की बात हुई होगी, थोड़ा सा डिस्टेंस हमारे घर में मौसी से बात हुई। मौसी ने बोला कि तुम आराम से आ जाओ, घबराना मत, और तू जहाँ कहीं भी है वहीं रहना, और हम उतर रहे हैं यहाँ पे से धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद में 1 बजे की समथिंग उनका फोन आया वापस। फोन आने के बाद में उन्होंने कहा
कि हाँ मम्मी भैया घूम गया, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ और मैं नीचे उतर रहा हूँ। तो उसने कहा, मौसी ने, कि रुक जा, मैं घर पे जाके बात कराती हूँ तेरी, वो रास्ता समझा देगा तेरे को। हमारे पास मौसी आई, मौसी ने बोला बेटा ऐसे ऐसे हो गया। मैंने बोला तू जहाँ कहीं भी है, तू वहाँ का वहाँ बैठा रहा, तू कहीं मत हिल। बोले ठीक है मैं यहीं बैठा हूँ। हम जैसे दोबारा फोन लगाया, उसका फोन कट गया। मैंने दोबारा फोन लगाया, मैंने भैया तू कहाँ है? बोले नहर की तरफ हूँ। दोबारा फोन कट गया। तो बोला जा रहा हूँ। दोबारा मैंने फोन किया, दोबारा जा रहा हूँ। इसके अलावा उसने कोई शब्द नहीं कहा, कोई भी शब्द नहीं कहा। ये 1:30 बजे समथिंग की बात है भैया। उसके बाद में उसका एक भी शब्द नहीं सुना। उसका फोन बंद हो गया। फोन लगातार रिंग हो रहा था पहले 3, साढ़े 3, 4 बजे समथिंग उसका फोन शायद बंद हो गया था, बड़े वाले का और छोटे वाले का, आशु का। और जब हम 6-7 बजे दोबारा लोकेशन, तो अपने आप ट्रेस हो गई। अपने आप कैसे ओपन हो गया वो? 4 बजे जब हम यहाँ लिखवाने के लिए आए, तो उन्होंने हमको बोल दिया ये हमारा वहाँ पे थाना हमारा इलाका नहीं लगता है, अब ब्रह्मपुरी में चले जाओ। मेरे फादर साहब आए थे, उनको फादर साहब को वहां से भगा दिया। बोले वहां जाओ आप। पहले वहां से यहाँ चक्कर कटाए। हम खुद नारगढ़ थाने में जाके, नारगढ़ थाने में कोई अधिकारी नहीं था, 1-2 अधिकारी बाहर बैठे थे, मैं खुद जाके आया था। उन्होंने बोला अभी हमारा अधिकारी नहीं है, आप इनसे बात कर लो। हम बाहर गए, कोई नाम है वहाँ पे गोपीचंद जी, उनसे पूरी घटना की बात करके आए। लेकिन उन्होंने बोला तुम वहीं जाओ, उसी थाने में जाके बात करो। यहीं जाके मैं खुद गया था गोपीचंद जी के पास में बात थानों करने के के लिए। बीच चक्कर काटते बस यहाँ फिर मेरे पिताजी को वहाँ ब्रह्मपुरी भेजा गया। ब्रह्मपुरी में यहाँ पे रिपोर्ट नहीं लिखी गई। रिपोर्ट बोले वहीं लगेगा, यहाँ कुछ भी नहीं होगा। रिपोर्ट की हमने यहाँ पे जबरदस्ती यहाँ पे धरना जब दिया रात को 8 बजे, जब इन्होंने रिपोर्ट लिखी, रिपोर्ट लिखने के बाद में हमने बोला मैडम एक इसकी रिपोर्ट की फोटो खींच लेना, वहाँ पे फोटो मंगा रहे हैं। बोले जब तक ये नहीं पहुंची तब तक कार्रवाई नहीं होगी। तो मैडम बोलती है अंदर चली गई मैडम, हाँ ला रही हूँ। उसके बाद में बगल में पार्क है खुला, उस पार्क की तरफ चली गई, लेकिन मैडम ने वो रिपोर्ट की फोटो नहीं खींचनी दी हमको। उसके बाद जब हम जोर से चिल्लाए, तब जाके मैडम ने रिपोर्ट की फोटो खींचने दी है, तब जाके वो रिपोर्ट वहां गई है, तब जाके आगे। अगर ये उसी वक्त 4 बजे अगर ये प्रशासन हमारे साथ दे देता ना, तो हमारा भाई आज हमारे साथ होता। यहाँ नहीं होता, ऐसी घटना घटित नहीं होती। अब किस तरह की पुलिस कार्रवाई बता रही है? पुलिस कार्रवाई वो उनकी तरफ से पूरा कह रही है, वो हमको सांत्वना दे रही है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही है। मानते हैं कि हमारे लोग भी वहाँ पे ऊपर है पहाड़ पे, हमारे साथी मेरे भाई बड़ा वाला, वो सब वहीं पे, मेरे फादर साहब भी वहीं पे, लेकिन उनसे भी बात हो रही है। वो कह रहे हैं सब ढूंढ रहे हैं, पुलिस वाले भी साथ में। लेकिन अगर यही कार्रवाई आज कर रहे हैं ना, ये अगर उसी वक्त 4 बजे कर देते ना, अगर अंदर बैठ के माला नहीं पहन रहे होते ना, अगर कोल्ड ड्रिंक नहीं पी रहे होते ना अंदर, तो आज ये काम नहीं होता। आज हमारे साथ होते हो। बिल्कुल, देखिए हम भी ये चाहते हैं कोई अनहोनी घटना नहीं हो, लेकिन क्या इस तरह की घटनाएं पहले भी यहाँ हुई है? किसी तरह की आशंका आप ऐसी लोगों को? इस प्रकार की तो कभी नहीं हुई। ये लोकल रास्ता है, हम लोग हमेशा जाते रहते हैं वहां से। तो देखिए ये पूरा परिवार था जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि अब भी जो है उम्मीद पर ये लोग टिके हुए हैं कि कैसे भी करके जो राहुल है वो उसकी तलाशी जो है वो पूरी हो जाए, उसको पुलिस तलाश ले। हालांकि जो आशीष है उसकी बॉडी पुलिस ने वहां से बरामद कर ली है। रविवार की सुबह 6 बजे दोनों जो भाई है वो घर से निकलते हैं और उसके बाद घर पर नहीं लौटते हैं। ऐसे में परिजन थाने पर पहुंचते हैं। थाने पहुंचने के बाद इन लोगों का आरोप है कि पुलिस की ओर से उनकी सुनवाई